हेलो एवरीवन, आप सभी का तपस्या एजुकेशन में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने फ़िलॉसफ़ी के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जो वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी है इसकी कई सारी ब्रांचेज़ हैं। इसमें पहली जो सबसे पुरानी ब्रांच है वो आइडियलिज़म। फिर उसके बाद कई सारी ब्रांचेज़ विकसित हुई, जो है रियलिज़म, नेचुरलिज़म, प्रैग्मेटिज़म, एग्जिस्टेंशलिज़म और मार्क्सिज़म। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आइडियलिज़म क्या है। देखिए, जो आइडियलिज्म है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, आइडिया और इज्म, यानी कि विचारवाद। इसमें सबसे ज़्यादा फोकस थॉट्स पर किया गया है, यानी कि जो हमारे विचार हैं वो प्रमुख हैं। ये सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम है फिलॉसफी का, और इसमें इंपॉर्टेंस दी गई है स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को, सत्यम शिवम सुंदरम को। इसमें ये माना गया है कि जो हमारे विचार हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो यहाँ वस्तु जगत है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें ये ऐसी विचारधारा है जिसमें ये माना गया है कि जो ये संपूर्ण ब्रह्मांड है ये ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, और उसकी जो व्यवस्था है वो एक आदर्श व्यवस्था है। ठीक है, अब हम इसके एक्सपोनेंट्स की बात करें तो इसमें सोक्रेटिस, प्लेटो, एम.के. गांधी और स्वामी विवेकानंद, फ्रॉबेल, अरविंदो घोष, बर्कले, कांट और हेगल का नाम आता है। जैसे जब आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किसी का नाम देखिए कि जैसे प्लेटो किस उससे संबंधित है, आइडियलिज्म से है, नेचुरलिज्म से है, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, हम आइडियलिज्म के एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो आइडियलिज्म में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये माना गया है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो ऐसी होनी चाहिए जो बालक का संपूर्ण विकास करे, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को ध्यान में रखे, उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक संपूर्ण विकास करे और उसमें मोरल वैल्यूज को इनकलकेट करे। फिर हम देखते हैं इसमें स्कूल मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के बारे में। तो देखिए, जो हमारा स्कूल मैनेजमेंट है तो इसमें जो समाज है हमारा उसको ये माना गया है कि जो स्कूल को मैनेज करने की जो जिम्मेदारी है वो समाज के ऊपर है, और स्कूल को क्या माना गया है, एक छोटा सा समाज का लघु रूप माना गया है। तो इसमें ये बताया गया है आइडियलिज्म में कि जो समाज है उसकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो स्कूल को मैनेज करे, और जो स्कूल है उसकी ये जिम्मेदारी है कि जो हमारे आसपास के समाज हैं उनके लिए एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करे। अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो आइडियलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो ओल्डेस्ट थॉट से बिलोंग करती है, और जिसमें ये जोर दिया गया है कि इसमें डिसिप्लिन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इसमें छात्र जो हों वो शिक्षक की आज्ञा का पालन करें, और शिक्षक जो कुछ भी बताए छात्र उनको माने। अब देखिए, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन है इसमें आइडियलिज्म में जो शिक्षा का उद्देश्य है वो ये है कि बालक का संपूर्ण विकास हो, एक आदर्श नागरिक का निर्माण हो, क्योंकि जब आदर्श नागरिक जो होंगे वही एक आदर्श समाज का निर्माण कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों में शुरू से ही बहुत ही नैतिक मूल्यों को विकसित किया जाए, उनको शुरू से बताया जाए कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है, और एक आदर्श समाज के निर्माण में सहयोग किया जाए। अब हम बात करते हैं प्लेस ऑफ टीचर और स्टूडेंट्स की। देखिए, जो आदर्शवाद है उसमें शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है। ये एक पुरानी विचारधारा है, जैसे आप इसको अपने वैदिक सिस्टम से भी रिलेट कर सकते हैं। जो गुरुकुल पद्धति में शिक्षा व्यवस्था थी उसमें भी जो गुरु होते थे वे महत्वपूर्ण भूमिका उनकी होती थी, छात्र जो होते थे वो उनकी आज्ञा का पालन करते थे। तो जो आदर्शवाद है उसमें शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक जो कुछ भी बच्चों को सिखाता है छात्र उसका पालन करते हैं। छात्र का जो रोल है वो पैसिव है और टीचर जो है वो एक्टिव रोल में इसमें होता है। अब अगर हम इसके टीचिंग मेथड की बात करें तो देखिए, इसमें कई तरह के टीचिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है, जैसे आगमन निगमन विधि, संवाद विधि, तर्क विधि, यानी जो भी ऐसी सब शिक्षण विधियां हैं वो आइडियलिज्म से रिलेटेड है। थैंक यू सो मच।